relationship among different. अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आप लोगों के? ठीक है जी बेटे, ठीक है, खैरियत से हैं जी। खंसा बेटे, आवाज़ नहीं आ रही है आपकी। जी मीरब बेटे, रिप्लाई तो करें। से अस्सलाम वालेकुम। जी बेटे, आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं वो कौन सा है? रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब यूनिट नंबर 4 है लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट। लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट। And the topic is on page number 37 of your book. ठीक है, और जो टॉपिक है रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। रिलेशनशिप अमंग different organisms। अच्छा जी, जैसे कि आपको मालूम है कि डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं, यानी अर्थ पर जो है वो ऑर्गेनिजम्स जो हैं, अब वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें प्लांट्स भी आ जाते हैं और एनिमल्स भी आ जाते हैं। ठीक है, एनिमल्स में भी डिफरेंट वैरायटीज़ हैं जिसमें कुछ जो हैं वो ट्रॉल करते हैं, कुछ जो हैं वो जो हैं उनकी 4 लेग्स होती हैं, कुछ जो है वो इंसेक्ट्स में आ जाते हैं, कुछ बर्ड्स हैं। ठीक है, ये तमाम ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड एंड एनर्जी। ठीक है, किससे डिपेंड करते हैं? फॉर देयर फूड ऑन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, इसलिए इनका रिलेशनशिप जो है वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ है। ठीक है, देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स अमंग ऑर्गेनिजम्स, यानी डिफरेंट टाइप्स के रिलेशनशिप्स जो हैं आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सम ऑफ दीज जो हैं ये मैं यहाँ पर राइट करती हूँ कि कौन कौन से इनके रिलेशनशिप्स हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज़ प्रेडेशन, सेकंड वन इज़ पैरासिटिज्म, एंड थर्ड वन इज़ म्यूचुअलिज्म, एंड लास्ट वन इज़ कमेंसलिज्म। ठीक है, इसको जो है वो इन टॉपिक्स को हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, फर्स्ट वन इज़ प्रेडेशन। प्रेडेशन अच्छा जी, इसमें जो 2 डेफिनेशंस हैं वो उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, एक प्रेडेटर होता है और एक प्रे। प्रेडेटर and the second one is prey।
एनिमल्स हु किल अदर एनिमल्स, एनिमल्स हु किल अदर एनिमल्स, other animals are called predators। ठीक है, वो एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स का शिकार करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रेडेटर्स कहते हैं। ठीक है, इसमें जो है वो डिफरेंट आ सकते हैं, जिसमें आप एग्जांपल दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल लायन है, टाइगर है, ठीक है, ETC। ये तमाम एनिमल्स जो हैं ये क्या करते हैं? दूसरे एनिमल्स को किल करते हैं फॉर देयर फूड। ठीक, ये क्या कहलाते हैं? प्रेडेटर्स कहलाते हैं। ठीक है, प्रेडेटर्स जो हैं यूजुअली ये क्या होते हैं? कार्निवोर्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? ये कार्निवोर्स होते हैं जो कि अपनी फूड के लिए किस पर डिपेंड करते हैं? ऑन द हर्बीवोर्स। यानी हर्बीवोर्स कौन से प्लांट्स, कौन से एनिमल्स होते हैं जो कि अपनी फूड के लिए प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं। अच्छा जी, प्रेडेटर्स जो हैं वो छोटे भी हो सकते हैं, ठीक है, और बहुत बड़े साइज़ के भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे छोटे से छोटा प्रेडेटर जो है वो क्या हो सकता है? एक बाघ भी हो सकता है, वो छोटे से जो कीड़े होते हैं, ठीक है, वो भी हो सकते हैं। इसके अलावा जो है पोलर बेयर्स भी हो सकते हैं। यानी प्रेडेटर्स का साइज़ जो है वो बहुत छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, अब प्रे कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? द ऑर्गेनिजम्स विच द प्रेडेटर किल्स। ठीक है, या ऐसे एनिमल्स या ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनको प्रेडेटर्स किल कर देते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रे कहलाते हैं। द ऑर्गेनिजम्स विच द प्रेडेटर kills and eats। हाँ जी, ह्यूमंस भी हो सकते हैं, लेकिन तमाम ह्यूमंस तो शिकार करके नहीं ना खाते। ठीक है, हम लोग तो क्या करते हैं? ऐसे एनिमल्स जो कि जैसे काऊ है, ठीक है, गोट है, ये तमाम जो है हमें तो दुकानों पे मिल जाता है, हम शिकार करके तो नहीं ना उन्हें खाते। ठीक है, तो प्रेडेटर्स क्या उर्दू में किसको कहते हैं? शिकारी को कहते हैं। कुछ ज़ाहिर है ह्यूमन बींग्स भी शिकार करते हैं, लेकिन वो बिल्कुल उस पर तो डिपेंड नहीं ना करते। ठीक है, ये वो एनिमल्स हैं जो कि डिपेंड ही दूसरे एनिमल्स की मीट पे करते हैं। ठीक है, प्रे जो है वो शिकार है, यानी वो ऑर्गेनिजम्स जिनको प्रेडेटर्स किल कर देते हैं, ठीक है, फॉर देयर फूड, तो उन्हें क्या कहते हैं? प्रे कहते हैं। ठीक है, अब प्रेडेशन जो है इज़ अ रिलेशनशिप इन विच वन ऑर्गेनिज्म किल्स एंड ईट्स अदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब प्रेडेशन कौन सा प्रोसेस है जिसमें हम किस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं? रिलेशनशिप को डिस्कस कर रहे हैं। तो इसकी डेफिनेशन जो है यहाँ पर क्या आ जाएगी? अ रिलेशनशिप इन विच one organism kills and eats another organism। ठीक है, ये क्या है? इसकी प्रेडेशन की डेफिनेशन है, यानी ऐसा रिलेशनशिप जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को किल करता है फॉर इट्स फूड। ठीक है, अब इसमें होता क्या है
कि जो प्रे है वो उसको प्रेडेटर जो है वो अटैक करता है। ठीक है, इसमें आपको डिफरेंट एग्जांपल्स मिल जाती हैं, जैसे ये लायन जो है वो किसको, डियर का जो है वो शिकार करता है। ठीक है, और उसके बाद जो है उसको खा जाता है। बफलोस का भी करता है शिकार। और सबसे ज़्यादा आपको पता है कि जंगल का शेर जो है, जंगल का जो बादशाह है उसको शेर को ही कहते हैं, लायन को ही कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये किसी भी दूसरे एनिमल को किल करके जो है उससे मीट लेता है, जिससे ये अपनी जो है वो अपने सर्वाइवल के लिए जो है वो इसके ज़रूरी है। ठीक है, सेकेंड इज़ पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म अच्छा जी, पैरासिटिज्म जो है इज़ अ रिलेशनशिप between two organisms where one benefits and the other is harmed. ठीक है, ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। पैरासिटिज्म क्या है, ऐसा रिलेशनशिप जिसमें जो दो ऑर्गेनिजम्स के दरमियान है। ठीक है, जिसमें से एक को तो फ़ायदा पहुंचता है और दूसरे को क्या होता है, नुकसान होता है। ठीक है, दीज आर कॉल्ड एज, ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये क्या कहलाते हैं, जो कि दूसरे को के लिए हार्मफुल होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, दीज आर कॉल्ड एज पैरासाइट्स। अच्छा जी, पैरासाइट कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है, विच गेट्स इट्स फूड फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यहाँ पर अब रिलेशनशिप में दो डेफिनेशंस आ जाएंगी। यहाँ पर एक क्या आ जाएगा, पैरासाइट, और दूसरा आ जाएगा होस्ट। पैरासाइट, ठीक है, पैरासाइट क्या होता है, इज एन ऑर्गेनिज्म which gets its food from another organism, which gets its food from other organism। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, पैरासाइट कहते हैं। अच्छा जी, एक और इसमें जो डेफिनेशन है पैरासाइट का के साथ क्या होगा, होस्ट होगा। ठीक है, अच्छा जी, होस्ट क्या होता है, द ऑर्गेनिज्म on which parasite feeds। ठीक है, होस्ट कौन सा ऑर्गेनिज्म है, on which a parasite feeds is called as host। अच्छा जी, पैरासिटिज्म जो है कौन सा रिलेशनशिप है, जिसमें दो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं, उनका रिलेशनशिप होता है जिसमें से एक को फ़ायदा होता है और दूसरे को नुकसान होता है। ठीक है,
अब इसमें दो डेफिनेशंस मैंने आपको बताई हैं। पैरासाइट क्या होता है? ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपनी फूड जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से हासिल करता है, ठीक है। अब यहाँ पर पैरासाइट जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, उसके लिए हार्मफुल है, ठीक है। अब होस्ट कौन सा ऑर्गेनिज्म है? ऐसा ऑर्गेनिज्म जिस पे पैरासाइट जो है वो फीड करता है, ठीक है। यानी होस्ट जो है उसको हार्म पहुँचाया जा रहा है, किसके थ्रू? थ्रू द पैरासाइट, ठीक है। अब यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, फ्लीज हैं, टिक्स हैं, दैट लिव ऑन डॉग्स एंड कैट्स, ठीक है। वो छोटे छोटे से जो हैं वो समझने कीड़े टाइप होते हैं जो कि डॉग्स और कैट्स के जो हैं वो बालों में रहते हैं, ठीक है। वो क्या कहलाते हैं? दीज आर कॉल्ड एज पैरासाइट्स। दे टेक द ब्लड ऑफ द होस्ट एनिमल। इसके अलावा जो लाइस हैं, ये जो सर की जुएँ होती हैं, ये भी क्या हैं? दीज आर पैरासाइट्स। ये क्या करती हैं? हमारे लिए हार्मफुल हैं, ठीक है। ये क्या करती हैं? सर से जो है वो ब्लड सक करती हैं। इसके अलावा भी जो है वो बहुत सारे इन्फेक्शंस में ये इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसमें एग्जांपल्स जो हैं हम दे देते हैं, कौन कौन सी हैं। फ्लीज हैं, इसके अलावा लाइस हैं, ठीक। ये क्या हैं? दीज आर पैरासाइट्स। इसके अलावा प्लांट की इसमें एग्जांपल दी हुई है, वो है डॉडर प्लांट, ठीक है। ये भी क्या है? पैरासिटिक प्लांट है। दीज आर रूटलेस पैरासाइट्स, ठीक है, ठीक है। इनकी रूट्स नहीं होती एंड ग्रो ऑन देयर होस्ट प्लांट टू एक्सट्रैक्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। ये अपने जो बड़े प्लांट्स हैं उनके साथ क्या करते हैं? स्टिक कर जाते हैं, ठीक है। जिस तरह से आपने देखा है ना, फूलों की बेलें जो हैं वो भी चढ़ जाती हैं वो प्लांट्स के ऊपर, ठीक है। और फिर वो वहाँ जो है वो ऊपर जाकर क्या करती हैं? ज़्यादा ग्रो करती हैं, ठीक है। अब ये जो डॉडर प्लांट है इसकी रूट्स नहीं होती, तो ये क्या करता है? ये अब वो जो दूसरे प्लांट्स हैं उसके ऊपर जो है वो जाकर क्या करता है? उससे उसकी जो उस प्लांट से क्या करता है? वाटर और मिनरल्स को क्या करता है? एक्सट्रैक्ट करता है, ठीक है। आप यहाँ पर देखें, आपकी बुक में जो है वो एक डायग्राम बनी हुई है पेज नंबर 38 पर, ठीक है। ये क्या है? डॉडर वाइन्स हैं, येलो इन कलर, ठीक है। किस कलर में है? ये येलो कलर में है। फ्यूज देयर वेस्कुलर सिस्टम विद देयर होस्ट प्लांट, ठीक है। आपको मैंने वेस्कुलर सिस्टम का पहले भी बताया है कि प्लांट्स जो हैं इनके स्टेम्स और रूट्स में, ठीक है, और लीफ की जो मिडरिब होती है इसमें क्या होते हैं? वेस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है। एक टिश्यूज़ क्या होते हैं जो कि जाइलम वेसल्स हैं, वो प्लांट में जो है वो वाटर और न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। यानी प्लांट्स जो हैं वो रूट से वाटर और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है और उसको सप्लाई कर देता है कहाँ? स्टेम और लीव्स तक, ठीक है, ताकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो सके। अच्छा जी, थर्ड इसमें है म्यूचुअलिज्म। अच्छा, ऐसा करते हैं बच्चों कि म्यूचुअलिज्म और कमेंसालिज्म ये हम जो है वो कल इस टॉपिक को कर लेंगे। आज जो है इस टॉपिक को थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। डॉडर वाइन मैंने आपको बताया कि ये येलो कलर में होती हैं, ठीक है, आपकी बुक में भी नज़र आ रहा है, येलो इन कलर। एंड they fuse their vascular system with the host plant. Host
प्लांट, ठीक है। और वैस्कुलर सिस्टम मैंने आपको बताया था कि स्टेम्स में जो है वो डिफरेंट जो है समझ लें पाइप्स होते हैं या ट्यूब्स होती हैं, ठीक है, जिसमें जो है वो कुछ जो है वो जाइलम वेसल्स होती हैं और कुछ जो है वो फ्लोएम ट्यूब्स होते हैं, ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम। और आपको मालूम है कि इसका फंक्शन क्या है इस वैस्कुलर सिस्टम का, कि एक जो है वो वाटर और मिनरल्स जो है प्लांट को प्रोवाइड करता है और दूसरे जो है वो फूड प्रोवाइड करता है प्लांट्स को, ठीक है। ये दोनों जो टिश्यूज़ हैं ये मिलकर क्या बनाते हैं, वैस्कुलर सिस्टम बनाते हैं, सिस्टम, ठीक है। अब इसमें जो है ये डॉटर वाइन जो है, जब इसके साथ आपको पता है कि वो जो बेलें हैं वो इस तरह से जो है वो लपेट लेती हैं दूसरे प्लांट्स को, तो ये क्या करती हैं कि अपनी कुछ जो है वो इस तरह से जो है वो शाखे से निकालती हैं, ठीक है, रूट्स निकालती हैं और उसको लिंक कर देती हैं किसके साथ, इसके साथ वैस्कुलर सिस्टम के साथ, ठीक है, ताकि इससे जो है वो वाटर और मिनरल्स हासिल कर सकें, ठीक है। अच्छा जी, आज हमने जो है वो रिलेशनशिप जो है डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो हमने पढ़ा है, जिसमें दो हमने पढ़े हैं, एक प्रेडेशन और पैरासिटिज्म। प्रेडेशन जो है ये कौन सा रिलेशनशिप है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है, ठीक है, फॉर इट्स फूड, ठीक है, और उसको खा लेता है। इसमें ज़्यादातर जो है वो कार्निवोर्स हैं, मैंने आपको बताया, ऐसे एनिमल्स जो कि सिर्फ और सिर्फ गोश्त ही खाते हैं, जैसे लायन है, टाइगर है, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि प्रेडेटर्स जो हैं ये बहुत बड़े भी हो सकते हैं और छोटे भी हो सकते हैं, जैसे छोटे बाग्स हैं, ठीक है, बाग्स टाइप जो हैं, जैसे आप समझ लें इसको छोटे छोटे से कीड़े होते हैं, ठीक है, ये भी क्या हैं, प्रेडेटर्स हैं। इसके अलावा पोलर बेयर्स हैं, ये भी प्रेडेटर्स हैं। इसके अलावा जो प्रे है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि प्रेडेटर्स किल कर देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्रे कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म ऐसा रिलेशनशिप है दो ऑर्गेनिजम्स के दरमियान जिसमें से एक जो है उसको बेनिफिट मिलता है और दूसरा जो है उसको उसके होने से जो है वो नुकसान पहुंचता है, ठीक है। अब पैरासाइट्स कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपनी फूड के जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से हासिल करते हैं और दूसरे ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। होस्ट कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि पैरासाइट्स जो हैं जिस पर फीड करते हैं, ठीक है। अब अगर आप लाइस की ही एग्जांपल ले लें, ठीक है, तो लाइस जो हैं वो आपके सर में रहती हैं और क्या करती हैं, ब्लड सक करती हैं, आपको नुकसान पहुंचाती हैं। तो इसमें लाइस क्या हैं, दीज आर पैरासाइट्स, और होस्ट आप क्या हैं, आप खुद से हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंने प्लांट की भी एग्जांपल दी है इसमें कि डॉटर वाइन जो है येलो कलर में होती है और ये अपना वैस्कुलर सिस्टम जो है वो दूसरे प्लांट्स के साथ जो है वो फ्यूज़ कर लेती है, ठीक है, अटैच कर लेती है उसको, और इसके बाद जो है वो वाटर और मिनरल्स जो हैं इससे इन प्लांट्स से हासिल करती है, ठीक है बच्चों। अच्छा जी, इसमें अभी मैं आपको बताती हूँ कि आपने लर्न क्या करना है, ठीक है। अगर कुछ राइट करने के लिए तो वो भी दे देती हूँ मैं आपको। अच्छा जी, ये है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी बुक का, जो कि डिस्क्राइब पैरासिटिज्म इन डिटेल, जो कि अभी हमने पैरासिटिज्म जो है इसको डिटेल में पढ़ा है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। इसको आपने क्या करना है, लर्न करना है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसको लर्न करना है आपने। इसके अलावा इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं, जैसे कि डिफरेंशिएट बिटवीन प्रेडेशन एंड प्रे, जो कि आपका फर्स्ट पैराग्राफ मैंने आपको करवाया है, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, एक शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4। इसके अलावा डिफाइन पैरासाइट विद एग्जांपल, ठीक है। ये दो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, और लॉन्ग क्वेश्चन एक जो है ये आपने लर्न करना है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 और शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, ये दोनों आपने लर्न करना है, ठीक है बच्चों। अच्छा जी, आप
अब जो है कोई अगर क्वेश्चन है इससे रेलेवेंट तो आप पूछ सकते हैं। जी बेटे, आपको मैं अनम्यूट कर देती हूँ। जी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी सिक्सास, बेटे आप रिप्लाई नहीं करते, बहुत कम बच्चे आप में से रिप्लाई करते हैं। बेटे अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप कह सकते हैं ना, नो मिस कोई क्वेश्चन नहीं है। समझ आ गई है हमें? आ गई। अच्छा जी, ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।